फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अच्छा करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं और अगले 7 दिनों में इनके एनर्जीज में क्या चेंजेस आएंगे वो भी चेक करेंगे, ठीक है। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है। तो इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए द टीचर्स अपीयर्स की एनर्जी शो करती है कि जरूर इस रिश्ते में आपके पर्सन को कोई गाइडेंस तो कर रहा है, ठीक है, कि इनको क्या करना चाहिए, कैसे आपके लिए एफर्ट्स लगाने चाहिए या तो कैसे चुप बैठना चाहिए, कैसे इनको कमिटमेंट नहीं देनी चाहिए। इस वक्त इनको कमिटमेंट देने से आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इनको कोई गाइड करता है इससे कि इनको अब तो सिचुएशन ऐसे है ही नहीं कि ये आपको कुछ भी आकर बोले कि हाँ ये आपके लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अकेलापन आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन डर है इस रिश्ते में आपको कुछ भी प्रॉमिस करने से, क्योंकि हर बार आपके पर्सन जो भी प्रॉमिस आपको करते हैं वो सारे प्रॉमिसेस तोड़ते रहते हैं, ठीक है। सच्चे दिल से आपके लिए सॉरी फील करते हैं कि आप प्लीज इनको माफ कर दीजिए, कि इनको भड़काना इतना ज्यादा आसान है और ये किसी की भी बातों में बहुत ज्यादा आसानी से फंस जाते हैं। कुछ ऐसे लोग जो आपके पर्सन को बहुत कंट्रोल करते हैं और ये कुछ नहीं कर सकते उनका, ठीक है। उनको सुनना ही पड़ता है क्योंकि आपके पर्सन अभी सुन लेंगे लेकिन और अभी ऐसा सोच भी लेंगे कि बाद मतलब मैं इनकी बात नहीं मानूंगा, लेकिन वो बातें इनके दिमाग से जाती नहीं है और मजबूरन आपके पर्सन करते वही है जो इनको सिखाया जाता है, ठीक है। अपने ही इन्हीं हरकतों से बहुत ज्यादा अपने आप को तकलीफ देते हैं, हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं। ये सेपरेशन आपके पर्सन को करंट पे बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है, ठीक है। सैड एनर्जीज में आपको अकेले बैठे बैठे याद करते रहते हैं, बहुत ज्यादा लॉस्ट है ये पर्सन और डिप्रेशन लेवल इनका बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। झूठ बोल बोल कर आपके पर्सन परेशान हो चुके हैं बहुत, मतलब अगर आपसे बात करते भी है ना आधी बातें तो ये पर्सन आपसे झूठ ही बोलते हैं। तो अब ये और क्या झूठ बोलेंगे, तो इससे बेटर है कि नहीं झूठ बोलना, बोलना ही नहीं है आपसे। तो इस वक्त जो आपसे कांटेक्ट नहीं करते या तो बहुत कम बातें करते हैं, कम बातें करेंगे तो कम झूठ बोलना पड़ेगा, ये इस तरह से, ठीक है। तो इनको डर लगता है आपको अभी झूठे बहाने देने से। ब्रशिट ऑफ की एनर्जी शो करती है कि अगर आप कुछ बातें ऐसे करोगे ही नहीं जिससे कि आपके पर्सन को झूठ बोलना पड़े, पास्ट की कुछ बातें निकालोगे ही नहीं कि आपके पर्सन को कुछ रीजंस ढूंढने पड़े, तो इनके लिए आसान होगा, ठीक है। करंट एनर्जीज में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, इनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है और ज्यादा, कि इनका तो हालत भी ऐसे है कि कब क्या झूठ बोलते हैं इनको बाद में याद भी नहीं रहता। मेंटली डिस्टर्ब है आपके पर्सन, इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, इनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार होते हैं। आपके पर्सन को मेंटली ना बहुत मतलब सबने डिस्टर्ब करके रख दिया है और आप भी अगर ऐसे बातें करोगे तो आपके पर्सन की जिंदगी में कुछ बाकी नहीं रहता। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, अपने आप से नफरत है आपके पर्सन को, और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अगर आपको ऐसा कुछ बोलेंगे तो आपके अंदर तो ईगो आ जाएगा, आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा इनको, और ये जताने का कि आपको तो पहले से पता था इनके साथ यही होने वाला है, इनकी जिंदगी डिस्टर्ब, कुछ अच्छा नहीं होगा। आप अगर ये आपको धोखा देते, अगर ये आपको जैसे कि माइंड गेम खेल के चले जाते हैं, आपको सताते हैं, तो ये उससे भी ज्यादा तकलीफ झेलेंगे, ये आपको पहले से ही पता था। आप इनको ऐसा ही कुछ बोलोगे और आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली इनको इस तरह से सुनाकर इनके ऊपर हंसोगे, ऐसा इनको करंट पे डर लग रहा है, ठीक है। रिवॉर्ड गुड सेंड की एनर्जी शो करती है कि इनको ये बार बार फील होता है कि अगर ये आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं, अगर आपको हीलिंग के लिए टाइम देते हैं, तो इस रिश्ते में कुछ बेटर चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि बातें कुछ ऐसी हुई है कि आसानी से ब्रश इट ऑफ नहीं हो सकती, आसानी से दिमाग से जा नहीं सकती। तो क्लॉक की एनर्जी शो करते हैं कि नीडिंग टाइम, आप दोनों को टाइम की जरूरत है। ये रिश्ता वक्त के साथ ही हील होगा, वक्त के साथ ही आप दोनों के रिश्ते में प्रोग्रेस आएगा। इनकी नेगेटिव एनर्जीज को आप थोड़ा सा कम महसूस करोगे और आपकी मतलब आप दोनों की अच्छी एनर्जीज आप दोनों को एक दूसरे को याद आएगी और वो रीजन बनेगा इस रिश्ते के रियूनियन का, लेकिन अभी नहीं है। अभी तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो, और यहाँ पे डिवाइन विल की एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन ने ना डिवाइन विल को मान लिया है। शायद जो चल रहा है शायद भगवान की मर्जी है, भगवान ही चाहते हैं कि करंट में आप दोनों एक दूसरे को देखो ही मत,
कार्मिक रिलेशनशिप है आपका। इस वक्त कुछ भी मतलब जो भी आप दोनों को झेलना पड़ रहा है, ये कुछ बुरा करवा है आप दोनों का, जो झेलना ही झेलना है कि इससे आप छूट नहीं सकते। ठीक है, इस वक्त लेट गो करने के अलावा आपके पर्सन के पास भी कोई रास्ता नहीं है और आपके पास भी नहीं। सिर्फ ना ये आ रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, इसीलिए आप इनको तुरंत मतलब अच्छे से बात कर लोगे और रिश्ता सही हो जाएगा। इतना आसानी से आपका रिश्ता सही होने वाला नहीं है। ठीक है, ये बार बार उतार चढ़ाव आते ही है, नेगेटिव एनर्जीज आप दोनों को झेलनी पड़ती है। तो ये कार्मिक रिलेशनशिप है आपका, कुछ टाइम में आपको झेलना ही पड़ेगा। इवन आपको जो सोलमेट कनेक्शन फील होता है, ये एक्चुअली में आपको सोलमेट कनेक्शन तब फील होगा जब आप इन नेगेटिव पैटर्न से बाहर निकलोगे। ठीक है, तो ये कुछ टाइम के लिए आपको मतलब एक दूसरे को लेकर इतनी ज्यादा नफरत ही फील होगी ना, लगेगा कि आपकी क्या मति मारी गई थी कि आप इस पर्सन से प्यार कर बैठे। ये आपको बहुत टाइम तक फील होगा। ठीक है, लिविंग फुल पैराडाइज की एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल है। ये जो भी हो रहा है, या तो आप दोनों में जो नो कांटेक्ट चल रहा है, लेट गो की एनर्जीज में जो आपको एक दूसरे के लिए जो कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगाते, ये बातें आपके पर्सन को करंट पे बहुत तकलीफ दे रही है, लेकिन इमोशनल बहुत ज्यादा है। ठीक है, इनको लगता है ना कि आपके अंदर इतना ज्यादा ईगो आ चुका है कि इस पर्सन को मतलब जब तक कि आपके सामने आते हैं, आपके सामने आकर आपको बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करके अगर ये आपको नहीं मनाते या आपको आपकी वैल्यू फील नहीं कराते कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, तब तक तो आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा ईगो दिखाओगे। आप इनको मिरर दिखाना चाहते हो कि जो इन्होंने करा है ना, उससे 100 गुना तकलीफ इनको अब मिल रही है। इन्होंने आपको 10% तकलीफ दी, इनको 100 गुना मिल रही है। इन्होंने आपको 100% तकलीफ दी, इनको 1000 गुना मिल रही है। तो इनको बहुत तकलीफ मिल रही है। ठीक है, आप इनको दिखाना चाहते हो और ये इनको आपको दूर से देखकर फील होता है। आप नार्सिसिस्ट में हो, आप नार्सिसिस्ट बन चुके हो। आप अपनी बात सच करना चाहते हो, जो इनको सुनने से डर लगता है। ठीक है, अब कहीं ना कहीं वन साइडेड लव बच्चा है, मतलब सिर्फ यही आपसे प्यार करते हैं, आप इनसे प्यार नहीं करते, ऐसा इनको लगता है। आप इनको ना तो माफ करोगे, ये कितनी भी अगर आपको सॉरी बोले, या आप इनको माफी नहीं करने वाले, ऐसा इनको करंट में फील हो रहा है। और पिक्चर्स की एनर्जी की लुकिंग एट पिक्चर्स, आपके पुराने पिक्चर्स देख रहे हैं जहाँ पे आप दोनों बहुत ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, अच्छे से बातें करते थे, आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं करंट में। ठीक है, आपके साथ फिर से न्यू मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आप इनको मौका देने के लिए रेडी नहीं हो। ठीक है, आप दोनों में जो भी मतलब कंफर्टेबल आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे, जो अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, वो एनर्जीज आपके पर्सन करंट में महसूस कर रहे हैं। वो आपकी गर्माहट आपके पर्सन करंट में महसूस कर रहे हैं। आप इनको भागते हुए दिखाई दे रहे हो। आप इनके ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं हो। ठीक है, आपको जो ना इनके बिना रह नहीं सकती, मर जाऊंगी, इस एनर्जी से आप कब के बाहर निकल चुके हो। और इसीलिए आपके पर्सन को करंट में जैसे कि आप एक क्वीन, एक एम्प्रेस के रूप में दिखते हो, और इनकी हालत ऐसे है कि ये मतलब बहुत ज्यादा मजबूर है। ठीक है, कुछ नहीं हो सकता इनकी जिंदगी में, अब ऐसे इनकी जिंदगी जाएगी, सब कुछ डिस्टर्ब। आपके पर्सन को लिटरली ऐसा लगता है आप भाग रहे हो इनसे, आपको चाहिए ही नहीं ये पर्सन। ये आपको बहुत सॉरी बोल रहे हैं सच्चे दिल से, इन्होंने आपको हर्ट करा था इसके लिए, और ये अपने कर्मा भी भुगत रहे हैं, लेकिन आप माफ नहीं करोगे। इसलिए आपके पर्सन का दिल करंट में बहुत ज्यादा डर रहा है। ठीक है, चाहते तो ये सब कुछ अच्छा करना है, लेकिन करने के लिए आप इनको मौका दोगे तो कुछ होगा। ठीक है, अनकंडीशनल लव आपके पर्सन देना चाहते हैं आपको। इस वक्त सेल्फ लव करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इनसे सेल्फ लव नहीं हो पा रहा, सिर्फ कोशिश हो रही है। ठीक है, इनका सेल्फ लव करना भी है ना, तो वो भी तभी पॉसिबल है जब आप दोनों के रिश्ते में कंप्लीशन आएगा। नहीं तो ना तो ये सेल्फ लव कर पाएंगे और ना ही ये कुछ अपनी जिंदगी में अपना अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, इनको पता है, मतलब कह रहे हैं कि आपको जरूरत नहीं है इनको ये शो करने की कि इनको इनके कर्मा मिल रहे हैं, इनको पता है, इनको रियलाइजेशन है, और इसीलिए तो ये इतने सैड रहते हैं, इसलिए तो इनकी दुनिया इतनी ब्लैक एंड व्हाइट है। सब रंग इनको आपकी जिंदगी में दिखाई देते हैं, अपने नहीं। ठीक है, तो कह रहे कि आपको इनको बताने की जरूरत नहीं है कि इनकी गलती कहाँ थी, क्या थी, और कैसे इनको भगवान ने पनिश करा है, पता है इनको। ठीक है, अब कहीं ना कहीं इनको अपनी जिंदगी से कुछ उम्मीदें बची ही नहीं है। ये जब तक कि जी सकते हैं तब तक जिएंगे, जब तक कि इनको आपसे अपने आप से ना खुद को बचा सकते हैं तब तक बचाएंगे, जब हार जाएंगे तब आपको पूछेंगे भी नहीं। ठीक है, इस तरह से करंट एनर्जीज है आपके पर्सन की। बहुत टाइम से आपके पर्सन ने अपनी एनर्जीज आपसे छुपाई है। ठीक है, अब ये रिस्क लेने के लिए रेडी है। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन बिल्कुल भी रिस्क टेकर नहीं है, डरते हैं और चुप बैठ जाते हैं, तो ये डर आपके पर्सन का खत्म हो जाएगा अगर आप इनका सपोर्ट करोगे तो, अगर आप इनके साथ इस रिश्ते में कंप्लीशन के लिए रेडी हो जाते हो तो। ठीक है,
तो ये रिस्क भी लेंगे, आप जैसे चाह रहे हो आपके पर्सन वो सब कुछ आपके लिए करेंगे। ठीक है, आपकी तरफ देख रहे हैं प्यार के साथ। आपका आपका जो कट डाउन है, जो आपने सेपरेशन मेंटेन करा है, ये नहीं चाहते कि ये सेपरेशन हमेशा के लिए चले। स्टॉप कर दीजिए, स्टॉप द पैटर्न। ये साइलेंट ट्रीटमेंट आप स्टॉप कर दीजिए। आप जो बिना बोले इस पर्सन को हर्ट कर रहे हो, आप ये स्टॉप कर दीजिए, नहीं तो फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये कह रहे कि सेपरेशन को अब इनको खत्म करना है। ठीक है, आपकी वैल्यू आपके पर्सन को समझ में आ चुकी है, आपकी इम्पोर्टेंस आपके पर्सन को समझ में आ चुकी है। और अगर आपको और टाइम चाहिए इस रिश्ते को हील करने के लिए, क्योंकि जब तक कि आप हील नहीं होंगे ये रिश्ता हील नहीं हो सकता। तो ये लिटरली आपको आपका टाइम दे रहे हैं। ठीक है, आपको कुछ भी ऐसी बातें करेंगे ही नहीं जिससे कि आपको इस रिश्ते में अभी के अभी कुछ सही करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक कि आप इस एनर्जीज में रहोगे ना कि अच्छा हुआ, इसके साथ यही होना था, तब तक तो ये रिश्ता हील नहीं हो सकता। तो इनको लगता है कि थोड़ा सा आपके अंदर वो सॉफ्ट कॉर्नर आना जरूरी है। ठीक है, तो ये तो सैड है ही, लेकिन ये आपके लिए एफर्ट्स लगाने में इस वक्त इंटरेस्टेड नहीं है। इनको लगता है कि आप पहले हील हो जाओ, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में जो इनके पार्टनर को इस वक्त फील हो रहा है। इस वक्त मेरे व्यूअर्स एक्चुअली में चाहते क्या है इस रिश्ते से, आप इस रिश्ते से एक्चुअली में चाहते क्या हो। आपको चाहिए मतलब इस रिश्ते में सडन चेंज आएगा तो ठीक है, सडनली सब कुछ सही हो जाएगा तो ठीक है। आपको इस पर्सन से कुछ ऐसी बातें जो कि आपको सरप्राइज कर देगी, अगर ये पता चलती है तो ठीक है, अगर ये रिश्ता ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो ठीक है। ये होना चाहिए और ये आपको दिखना चाहिए। आप अपने साइड से कुछ भी इनको करने के लिए इंटरेस्टेड हो ही नहीं। अब जो है देखा जाएगा उस टाइम पे जब आपके सामने वो चैलेंज होगा। ठीक है, आपने लिटरली भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अब जो होगा सो देखा जाएगा। लिटरली आप इस वक्त किसी और को डेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके लाइफ में जरूर कोई नया पर्सन आ चुका है। ठीक है, या तो आप किसी को ऑनलाइन डेट कर रहे हो, ऑनलाइन डेट प्लान कर रहे हो, ऐसा कुछ है। मतलब आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, इसीलिए आप इस पर्सन को लेकर अब बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। ठीक है, तो हम एंजल से पूछ लेते हैं इस वक्त आपको करना क्या चाहिए। गाइड करिए यूनिवर्स। तो ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स को करना क्या चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। न्यू फेज, रीन्यू, ग्रोथ, चेंज, चेंज माइंड, राइज फ्रॉम एशेस। आपको कहा जा रहा है कि आप आपको जो सही लगे ना वो करो। आपके लाइफ में अगर सच में ये न्यू पर्सन अगर आ रहा है, अगर आप सच में किसी को डेट कर रहे हो, तो आप लिटरली उस पर्सन को भी चूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इस बात का अपने आप को यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप फिर से अपना माइंड चेंज नहीं करोगे। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि आपको इस पर्सन के पास वापस आना आना ही नहीं पड़ना चाहिए। अगर इतना आप कर सकते हो तो आप लिटरली मूव ऑन कर सकते हो। न्यू फेज आपके रिलेशनशिप का स्टार्ट हो रहा है किसी और के साथ। आपके लाइफ में न्यू लव आ रहा है। ठीक है, तो आप न्यू लव को स्वीकार करो, लेकिन अपने आप को बताओ कि आप फिर से पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। ये आपके लिए करंट में गाइडेंस है। ठीक है, और जो लोग करंट में ये मैसेज जिनसे रेजोनेट नहीं हुआ है, मतलब कि कोई और है ही नहीं, किसी और को डेट कर ही नहीं रहे हो, तो फिर आपके लिए गाइडेंस है कि आपके इस रिश्ते का न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है, रिन्यूएशन आ रहा है। आपको इस पर्सन को सच्चे दिल से माफ करके इनके ऑफर को स्वीकार करना है। ठीक है, तो यस यही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चल तुला